जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है तो महाराज समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। 14 प्रकार के रत्नों में कामधेनु गाय निकली है, इरावत हाथी निकला, चंद्रमा निकला, विष निकला, लक्ष्मी जी प्रकट हुई जिन्होंने नारायण का वर्ण किया। और महाराज अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर के आए। जब धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर के आए तो महाराज दैत्यों ने वो अमृत कलश धन्वंतरी भगवान से छीन लिया। सभी देवता घबराने लगे कि महाराज अब यदि सभी दैत्यों ने अमृत पान कर लिया तो फिर देवताओं को कोई स्थान शेष नहीं रहेगा। तब सभी ने मिलकर नारायण से प्रार्थना की और नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और महाराज सभी दैत्य मोहिनी भगवान के रूप को देख करके इतने मोहित हो गए कि वो अमृत कलश उन्होंने मोहिनी भगवान को दे दिया। इधर मोहिनी भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया। दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ छल हुआ है। तब दैत्यों ने क्रोध में आकर के राजा बलि से कहा कि हमें अभी देवताओं पर चढ़ाई करनी चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अभी देवताओं पर चढ़ाई मत करो, क्योंकि अभी देवताओं ने अमृत का पान किया है और अभी वो बड़े शक्तिशाली हैं। शुक्राचार्य जी को पता था कि जो गौ सेवा करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, उनका नारायण कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते और नारायण उनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने दैत्यों के राजा बलि से कहा कि तुम बड़े ही भाव से श्रद्धा से गुरु सेवा करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो। राजा बलि ने बड़े ही भाव से श्रद्धा से गौ सेवा की, गुरु सेवा की, संत सेवा की। तब शुक्राचार्य जी ने आदेश किया कि जाओ जाकर के चढ़ाई कर। देवताओं पर चढ़ाई की गई और महाराज राजा बलि ने संपूर्ण त्रिलोकी को देवताओं से छीन लिया। जैसे ही त्रिलोकी को छीना, महाराज देवताओं की माता है अदिति, उनको बड़ी चिंता हुई कि अब मेरे सभी पुत्र कहां पर रहेंगे। तब कश्यप जी महाराज से अदिति ने कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बालक प्रकट हो जो बिना युद्ध के संपूर्ण भूमि को लाकर देवताओं को प्रदान करे। तब माता अदिति ने पयोव्रत किया है और पयोव्रत करने के बाद महाराज माता अदिति को भगवान नारायण ने वरदान दिया कि मैं बहुत जल्द आपके यहाँ पर वामन रूप धारण करके पधारूंगा। तो महाराज माता अदिति ने पयोव्रत किया और अब सभी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं और साक्षात परब्रह्म नारायण कश्यप और अदिति के यहाँ पर वामन रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। महाराज वामन भगवान केवल 3 बिलात के हैं और इतने छोटे से वामन भगवान जिनके शरीर पर माता अदिति ने कौपीन धारण कराई है, 10 दिक्पालों ने छत्र दिया है और महाराज बड़े ही आनंद से सभी मिलकर के वामन भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वामन भगवान 3 बिलात के हैं लेकिन उनके मस्तक पर करोड़ों सूर्यों के समान तेज है। महाराज इतना तेज वामन भगवान के मस्तक पर है और वामन भगवान अपने गुरु के पास गए, जाकर के प्रणाम किया। तब गुरु जी ने कहा कि पुत्र यदि दक्षिणा देना चाहते हो तो बस एक ही दक्षिणा चाहिए कि तुम दैत्यों से समस्त त्रिलोकी को लाकर देवताओं को प्रदान करो।
और महाराज तब वामन भगवान गुरु आज्ञा पाकर के राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। तो आइए आप हम सभी के मध्य भी श्री वामन भगवान पधारेंगे। आप सभी बड़े ही भाव से आनंद के साथ वामन भगवान की झांकी का दर्शन करें। अपने स्थान पर बैठे बैठे वामन भगवान की झांकी का आप दर्शन कीजिए, शांति बनाए रखें। बस आप सभी के मध्य भी वामन भगवान आने वाले हैं, तो आप सब उनका दर्शन करें। और जो भी वामन भगवान का पूजन करना चाहता है वो पूजन भी करेंगे। सबसे पहले हमारे परीक्षित जी पूजन कर